नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा यूपी की अहम खबरों के साथ। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। इससे पहले सुबह 11:30 बजे विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें सत्र के लिए सदन का विस्तृत कार्यक्रम तय होगा। तो आज सर्वदलीय बैठक का आयोजन होना है। सत्र के लिए सदन का विस्तृत कार्यक्रम इस पूरे मामले में तय हुआ है, क्योंकि कुछ ही लम्हे में अब बजट जो है वो शुरू होने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हुई है। पूजा के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पूजा में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। तो कोर्ट का फैसला आने के बाद बनारस के ज्ञानवापी मंदिर में भव्य और दिव्य पूजा हुई। इसके लिए रात 1:30 बजे से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। इस पूजा में शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंची और 5 प्रमुख लोगों को छोड़कर बाकी सभी को बैरियर पर ही रोक दिया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ज्ञानवापी के गेट नंबर 3 को बंद कर दिया गया है। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान से मंगला गौरी की पूजा हुई। जानकारी के मुताबिक कोर्ट का आदेश आने के बाद ज्ञानवापी में 31 साल बाद विधि विधान से मंगला गौरी की पूजा हुई है। ये पूजा प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा ने संपन्न कराया। इस मौके पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ समेत 5 अन्य लोग भी मौजूद रहे। ये जानकारी गोकर्ण शुक्ल ने दी है। उन्होंने बताया है कि मंदिर में पूजा की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में शिव भक्त ज्ञानवापी पहुंचने लगे थे। चूंकि अभी पर्याप्त इंतजाम नहीं है, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गेट नंबर 3 को बंद कर दिया गया। वहीं नंदी भगवान के सामने बैरियर को तोड़कर एक छोटा सा गेट बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि ज्ञानवापी में जरूरी इंतजाम पूरे करने के बाद अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन के लिए गेट खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 31 साल से ज्ञानवापी के अंदर मंगला गौरी के पूजन पर रोक लगी है। गोकर्ण शुक्ल के मुताबिक अब कोर्ट का आदेश आने के बाद और इस आदेश के मुताबिक पूजा शुरू हुई है। ज्ञानवापी में पूजा की प्रक्रिया रात में 1:30 बजे शुरू हुई, लेकिन रात में 12 बजे से ही लोग ज्ञानवापी के बाहर जमा होने लगे थे। जानकारी होने पर पुलिस कमिश्नर वाराणसी ने भीड़ नियंत्रण के लिए रात में ही अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी। पुलिस ने मौके पर बैरियर लगाकर एक सुरक्षा घेरा भी बना दिया। इसके बाद रात में करीब 1:30 बजे पूजा करने वाले 5 लोगों को नंदी के सामने छोटे गेट से अंदर जाने दिया गया। वहीं सुबह पूजा संपन्न होने के बाद फजर की नमाज भी कराई गई। पुलिस को आशंका थी कि नमाज के वक्त बवाल हो सकता है, इसलिए पुलिस ने रात से ही पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान के दर में भक्त पहुंचे हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक बार फिर से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। गुरुवार को 31 साल पर ज्ञानवापी परिसर में भक्तों ने भगवान की आराधना की। आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद 1 फरवरी की सुबह ज्ञानवाली के तहखाने में लोगों ने पूजा की है। पूजा से पहले ज्ञानवापी परिसर में आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे। बुधवार यानी 31 जनवरी को वाराणसी की जिला अदालत से हिंदू पक्ष को राहत देते हुए तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ कराने का अधिकार देने का आदेश दिया। इसके बाद गुरुवार को हिंदुओं को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ किया गया, जिसको लेकर पुलिस कर्मी भी वहां पर मुस्तैद नजर आए। हालांकि पुलिस की ओर से कहा गया था कि ऐसा अंदेशा जताया जाता है कि वहां पर बवाल हो सकता है, लेकिन पुलिस ने उस पूरे इलाके को
छावनी में तब्दील कर दिया। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और इस पूरे मामले में पुलिस सतर्क नजर आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। व्यास का तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है। अनुमति दिए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल है। हमारे खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा श्रद्धालुओं की ओर से कहा गया है। तो ज्ञानवापी मामले में कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाना में पूजा करने की अनुमति दिए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है। वहीं अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक श्रद्धालु ने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश से बेहद ही खुश हैं और भावुक हैं। हमारे खुशी की सीमा भी नहीं पता। धीरेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट है और मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव हमारे आराध्य उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो चीज़ खुल जाए। धीरेन्द्र प्रताप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वकील विष्णु शंकर जैन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा शुरू की गई है। तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। वहां जो देवी देवता विराजमान थे उन्हें फिर से स्थापित कर पूजा शुरू कर दी गई है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा शुरू की गई है। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। कई जगह से कहा यह जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया, 7 दिन की बात हो रही थी लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर ये स्थिति यह है कि वकील विष्णु शंकर जैन का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है, जिस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और जो भक्त हैं उनको पूजा के लिए अनुमति दी गई है। तो राज्य सरकार ने कोर्ट का आदेश का अनुपालन किया है, ऐसा विष्णु शंकर जैन ने कहा है। विष्णु शंकर जैन हिंदुत्व की ओर से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया, वहां पर बैरिकेडिंग की, वहां जो देवी देवता विराजमान थे उन्हें फिर से स्थापित कर पूजा शुरू कर दी गई है। व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा शुरू की गई है। आपको बता दें कि कल वाराणसी जिला कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वहां पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसको लेकर देर रात भी वहां पर पूजा अर्चना की गई। भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा। ऐसे में अब वकील विष्णु शंकर जैन का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है। मौके पर बैरिकेडिंग लगाई गई और वहां पर जो देवी देवता विराजमान थे उन्हें फिर से स्थापित कर पूजा शुरू कर दी गई है। व्यास जी के तहखाने में नियमित अब पूजा शुरू की गई है। इससे पहले भी जिला कोर्ट ने जिलाधिकारी को 1 हफ्ते के अंदर वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारने के आदेश दिए थे और 1 हफ्ते के अंदर पूजा अर्चना शुरू करने के इंतजामात भी जिला कोर्ट के द्वारा जिलाधिकारी को आदेश दिया गया था।
शंकर जैन का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने जो है वो कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है। व्यास जी के तहखाने में अब नियमित पूजा अर्चना शुरू की जाएगी, क्योंकि ये जो जिला कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था, उन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अब जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसको लेकर वहाँ पर देर रात भी पूजा अर्चना की गई। तमाम जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे वो वहाँ पर मौजूद थे। हालात को संभालने के लिए पूरे परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था। इससे पहले भी जिला कोर्ट ने वाराणसी जिलाधिकारी को ये सख्त भरे लहजे में कहा था कि एक हफ्ते के अंदर जो वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं उनको दुरुस्त किया जाए और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वहाँ पर उनको पूजा अर्चना करने के लिए तमाम इंतजामात किए जाएं।